नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हम जयपुर ग्रामीण है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासें हैं वो भी आप देख सकते हैं, इससे पहले क्लासें हैं वो कई हो चुकी हैं। तो ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जिले के सारी ये देखिए वीडियो अपलोड हो रही है जो जिला दर्शन की है। उससे पहले भी ये देखिए हिस्ट्री की क्लासें भी हैं। आप ये कंप्लीट वीडियो पर जाके देखेंगे तो आपको बाकी जो क्लासें हैं वो भी ये देखिए ये मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो आप सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके आपको आप अलग अलग अनुसार ये देखिए हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है, आर्ट एंड कल्चर की अलग से, और मैं क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है वो यहाँ से जयपुर ग्रामीण से कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयपुर ग्रामीण के बारे में। तो इससे पहले जो जयपुर है वो तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम जयपुर ग्रामीण से कंटिन्यू करते हैं। तो जयपुर ग्रामीण पढ़े तो जो सांबर है वो अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आने लगी। पहले जयपुर ग्रामीण और जयपुर दोनों एक ही जिले होते थे। सांबर है, सांबर को हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया है। उसके बाद झील पढ़ेंगे, उसके बाद तब भी पढ़ेंगे, और औद्योगिक नगरी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम सांबर को पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था कि सांबर है वो चौहानों की उत्पत्ति का स्थान है। तो ये अब स्थान है सांबर, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। तो अब हम जिला दर्शन के अंदर भी इसको पढ़ रहे हैं। देवयानी सांबर जो है वो तीर्थों की नानी कहलाती है। अब जो ये सांबर है, सांबर फेमस क्यों है कि सांबर जो खारे पानी की झील है उसलिए फेमस है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांबर झील है। इसका जो मुख्यालय है वो भी यही है, और यह झील है वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन, जो डीडवाना कुचामन है ये नागौर का हिस्सा कटकर अलग जिला बनाया गया है, और अजमेर, अब ये इन 3 जिलों के अंदर शामिल है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सांबर झील है, इसके अंदर पानी है, तो पानी कहाँ कहाँ से आता है, तो इन 4 नदियों के माध्यम से आता है। ये 4 नदियाँ कौन कौन सी है? ये 4 नदियाँ है खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेथा। इनसे रिलेटेड आरपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है ये भी क्वेश्चन इसमें से पूछ चुका है। तो आप इन नदियों को ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें। नदियाँ पढ़ेंगे उस समय भी मैं आपको ये बताऊंगा, झील पढ़ेंगे उस समय भी बताऊंगा, आज भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि इसके अंदर 4 नदियाँ पड़ती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और बेथा। और ये जो सांबर झील है इसके किनारे एकमात्र जो साल्ट म्यूजियम है वो भी यहीं स्थित है, सांबर झील के किनारे। नलियासर जो मस्जिद है वो भी यहीं है। और जो देश का कुल जो नमक उत्पादन होता है उसका 8.7% उत्पादन है यही सांबर झील से होता है। और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो भी देख लेते हैं हम। जमुआ रामगढ़ स्थान है वो भी जयपुर के अंदर आने लगे। पहले ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आने लगे, पहले ये जयपुर के अंदर आता था। जो जयपुर के कछवा शासक हैं उनकी जो प्राचीन राजधानी रही है वो जमुआ रामगढ़ रही है। इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ माधो सिंह जो सेकंड थे, द्वितीय थे, उन्होंने जमुआ रामगढ़ बांध है उसका निर्माण करवाया था। और इसी के पास में ही जमुआ रामगढ़ अभयारण्य भी स्थित है। यहीं पर जमुआई माता का मंदिर है जो दुल्हे राव द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद में जो चाकसू स्थान आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो जयवान तोप का जो गोला गिरा था वो यहीं पर गिरा था। और जो चाकसू है यहीं पर शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर है वो बना हुआ है। और जो ये शीतला माता का मंदिर है ये माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण है वो करवाया था। यहाँ जो मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को यहाँ मेला भरता है। और यहाँ पर भाईल द्वारा उत्कीर्ण चाकसू प्रशस्ति है वो भी मिली है, जिसके लेखक है कर्णिक भानु। यानी चाकसू है वहाँ चाकसू प्रशस्ति मिली है, जो किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई है? भाईल के द्वारा, और उत्कीर्ण करवाई गई है, सॉरी। और जो यहाँ के लेखक हैं वो है कर्णिक भानु। अब उसके बाद में आता है चोमू का जो किला है
वो। तो ये जो चोमू का किला है इसका जो अन्य नाम भी है, तो इसको चोमूहागढ़, धराधारगढ़, रघुनाथगढ़, ये इनके अन्य नाम है जिनके नाम से चोमू के किले को जाना जाता है। और चोमू के किले का जो निर्माण है वो चोमू के जो ठाकुर थे कर्ण सिंह, उनके द्वारा कराया गया था। और यहीं पर जोबनेर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है। ये ज्वाला माता है, ये खंगारोतों की कुल देवी है। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है, ये आप मैसेज करके नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं कि जो राठौड़ है, राठौड़ों की कुल देवी, आप नीचे कमेंट कीजिए। अभी पता लग जाएगा अभी आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, आपने पीछे की क्लासें देखी हैं या नहीं देखी। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है बस्सी। तो यहाँ पर राज्य का प्रथम सीमन बैंक भी स्थित है। गोवंश संवर्धन फार्म है वो भी बस्सी के अंदर स्थित है। टमाटर मंडी है वो भी बस्सी के अंदर स्थित है। उसके बाद में अनार एक्सिस लेस जो सेंटर है वो भी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। उसके बाद में आता है शाहपुरा, ये स्थान है, यहाँ पर टिंडा मंडी है। संजय उद्यान जो मृगवन है वो भी यहाँ है। उसके बाद में बगरू आता है। बगरू है वो रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। वैसे जयपुर के अंदर सांगानेर है, वैसे ही जयपुर ग्रामीण के अंदर है वो बगरू स्थान है, वो रंगाई छपाई के लिए माना जाता है। यहाँ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क भी है। अब उसके बाद में जयपुर ग्रामीण का लास्ट पॉइंट आता है कि चौंप है। यहाँ विश्व का तीसरा व राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये अभी हुआ जयपुर ग्रामीण है वो कंप्लीट, जिला दर्शन की जो क्लास है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम दूदू, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और वैसे भी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि इससे रिलेटेड आप आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दूदू की बात करें तो इसके अंदर जो उपखंड है वो मौजमाबाद, फागी और दूदू। तहसील जो है वो भी मौजमाबाद, फागी और दूदू, यानी इसके अंदर 3 तहसील है दूदू जिले के अंदर। और ये देखिए 3 ही उपखंड है और 60 ग्राम पंचायत है, 246 है वो गांव है। जनसंख्या है 3,12,857 जो पुरानी जनगणना है उसके अनुसार है। 3 पंचायत समितियां हैं। और दूदू को जिला कब बनाया गया था, तो दूदू है उसको बजट 2023 में दूदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। ये देखिए 2022-23 ही चल रहा है, 2023 के अंदर नगर पालिका बनती है। 2023 के अंदर इस 17 मार्च 2023 को दूदू को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। ये होता है जो ग्रोथ देखी जाती है, ये है इसके अंदर ग्राफ ऐसे चढ़ा है। नॉर्मली हम ग्रोथ का ग्राफ ऐसे देखते हैं, लेकिन दूदू की जो ग्रोथ है वो ऐसे हुई है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये ग्रोथ आप मान के चलिए भी ऐसे ऐसे करके ग्रोथ होती है, लेकिन दूदू के मामले में ऐसे ग्रोथ हुई है, बिल्कुल स्ट्राइक। तो ऐसे आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, क्लास से या वो कंटिन्यू देखिए ताकि आपका सिलेक्शन भी पहले ही आपके एग्ज़ाम में हो जाए। आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप टीचर की अगर आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट फेलियर तो हैं, तो फेलियर आप देख चुके हैं, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। मौजमाबाद है, वहाँ राजा मान सिंह का जन्म हुआ है। ये देखिए मैंने फिर से भी मेंशन कर रखा है कि आमेर शासक जो मान सिंह है उनका जन्म व बचपन दोनों मौजमाबाद में गुजरा है। ये बताते हैं कि जब मान सिंह का जन्म हुआ था तब किसी ज्योतिषी ने कहा था कि बाप और बेटे को साथ साथ नहीं रहने देना है, इसलिए मान सिंह को उनके ननिहाल में ही रखा गया था और इसलिए इनका बचपन और लगभग समय मौजमाबाद में गुजरा था। उसके बाद में जब इनकी बुआ की शादी अकबर के साथ हो गई थी तो ये अकबर के साथ चले गए थे। तो इनका अकबर के साथ जाने का जो मेन कारण था वो यही था कि ज्योतिषी ने कहा था कि बाप और बेटे को साथ में नहीं रहने देना है। अब यहाँ भूतों की बावड़ी, 52 चूल्हों की हवेली, 500 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है जो गुफाओं का मंदिर है, न्याय का चबूतरा आदि यहाँ स्थान है। उसके बाद में आता है चोरू। तो चोरू है वो संत धन्ना भगत की जन्मस्थली है।
शाकनू जो स्थान है वो महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या स्थली है। शाकनू का किला भी यहीं स्थित है। उसके बाद में जो नया गांव है, देश का पहला सोलर गांव, ये नया गांव ही है जो दुद्दू के अंदर स्थित है। ये नया गांव से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ चुका है। दोबारा भी क्वेश्चन है वो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो रिपीट करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। लपोडिया गांव लक्ष्मण सिक्का गांव है। देश में सबसे पहले जो कार्ड योजना आधार कार्ड जो योजना शुरू हुई थी, यहां मैं लिख देता हूं, वो उसकी जो लॉन्चिंग है वो दुद्दू से की गई थी। राज्य का जो प्रथम मेट्रो अस्पताल है वो भी दुद्दू के अंदर स्थित है। यह हुआ हमारा दुद्दू। और अब आज की क्लास का तीसरा जिला वो है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के अंदर ही स्थान पड़ता है भिवाड़ी, जो औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है। जो नोटों की स्याही बनाने, जो हमारे नोट आते हैं उनकी जो स्याही है वो राजस्थान में ही बनती है। ये अब जो 2000 के नोट आते थे उनको तो बंद कर दिया गया है। अब जो हमारे 500 के नोट आते हैं, 200 के नोट आते हैं, 100 के नोट आते हैं, 50 के नोट आते हैं, 20 के नोट आते हैं, 10 के आते हैं, 5 के बहुत ही कम मिलते हैं जिसके पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा। 1 रुपये के भी नोट जारी किए जाते हैं। 2 रुपये के अब है वो बंद कर दिए हैं। अगर किसी के पास हैं तो चलते हैं, बंद नहीं हुए। 1 रुपये के नोट भी चलते हैं, 5 के भी चलते हैं। ये जो 6 प्रकार के नोट है ये मौजूदा में चल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी नए नोट है वो बनते हैं। राज्य का जो तीसरा कंटेनर डिपो है वो भी भिवाड़ी के अंदर। ऑटोमोबाइल्स पार्क है वो भी भिवाड़ी के अंदर। फ्लोरिकल्चर पार्क है वो भी भिवाड़ी के अंदर। बोस एंड लॉन्ग, SICPA, OCAP, सेंट गोविंद बहु राष्ट्रीय कंपनियों का उपागम। ये जो टीवी की जो ट्यूब बनती है, जो पुराने जो टीवी होते थे उनके पीछे यहाँ एक ट्यूब लगी होती थी, वो भी यहाँ बनते हैं। ये ग्लास की फैक्ट्री है, सेंट गोविंद की, ग्लास बनाए जाते हैं। उसके बाद में टपुकड़ा जो प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र भी है। एकीकृत औद्योगिक पार्क यहाँ स्थित है टपुकड़ा में। अब जो खेरतल तिजारा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं कि जो तिजारा है उसका प्राचीन नाम है त्रिगत नगर। भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन लोदी द्वारा बनवाया गया गुंबद यहाँ स्थित है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा यहाँ बनवाया गया था। 8वें जैन तीर्थकर चंद्रप्रभ स्वामी को ये समर्पित है। समर्पित जैन मंदिर यहाँ है। स्वामी को जो समर्पित जैन मंदिर है वो यहाँ है। 8वें जो तीर्थकर चंद्रप्रभु स्वामी है उनका। तिजारा बांध है वो भी यहाँ बना हुआ है। पुष्प पार्क है ये खुसखेड़ा के अंदर है। हरसोली संत दास जी का मंदिर है। इसके बाद में कोट कासिम प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यहाँ है। उसके बाद में जो किशनगढ़ बांस है ये पहले भरतपुर रियासत के अधीन था, अब ये खेरतल तिजारा के अंदर आने लग गया है। उसके बाद में सबसे जो फेमस है अलीबख्श ख्याल। अब ये अलीबख्शी जो ख्याल है ये हम अब खेरतल तिजारा के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि अलीबख्शी ख्याल आएगा तो खेरतल तिजारा। ये ख्याल है ये अलीबख्शी के राव जो अलीबख्शी थे, अलीबख्श थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी। इन्हें अलवर के अरस खान के नाम से जाना जाता है। ये खेरतल तिजारा के जो मुंडावर है वहां से ये संबंधित है। ये लीजिए आज की क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक है वो करके जाइएगा। सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और उससे भी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ है वो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।